हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अर्पित गर्ग और चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज फोर्थ प्रॉपर्टी लॉगरिथम की। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बेस चेंज थ्योरम। ठीक है, अब बेस चेंज थ्योरम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास में लिखा हुआ है लॉग एम। ठीक है, तो हमें लॉगरिथम में ऐसी फैसिलिटी है कि हम लोग जिसमें नंबर और बेस को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने इसे लिखा है यहां पर लॉग एम अपॉन लॉग ए। अब देखिए यहां पे हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए। तो बेस हम कोई भी नंबर जो हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी हमें बेस चाहिए वो बेस हम लोग यहां पर ले सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने बेस ले लिया यहां पर बी। ठीक है, बाकी कंडीशन सेम फॉलो होना चाहिए, बी शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड बी इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग इसका एलएचएस वाला पार्ट लेते हैं जिसमें लिखा हुआ है लॉग एम बेस ए। ठीक है, चलिए इसे हम लोग एक्स मान लेते हैं। जैसे ही हम लोग लॉग हटाएंगे तो ए इसके नीचे चला जाएगा, तो हमारे पास होगा ए पावर एक्स इज इक्वल टू एम। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, टेक बोथ साइड लॉग बेस बी। ठीक है, हम दोनों साइड पर लॉग ले लेते हैं विथ बेस बी। तो हम लोगों ने लिया लॉग बी ए पावर एक्स इज इक्वल टू लॉग बी बेस एम। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, लॉगरिथम की थर्ड प्रॉपर्टी से इस एक्स को या नीचे मल्टीप्लिकेशन में ले आते हैं। तो हमारे पास होगा एक्स डॉट लॉग ए बेस बी लॉग एम बेस बी। ठीक है, इसे हम लोग डिवीजन में लेकर आते हैं। सो एक्स इक्वल टू लॉग एम बेस बी डिवाइड बाय लॉग ए बेस बी। ठीक है, अब एक्स हमने क्या माना था, लॉग एम को माना था, इसलिए हम लोग पुट करेंगे लॉग एम बेस ए इज इक्वल टू लॉग एम बेस बी लॉग ए बेस बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरचेंज फॉर्मूला, है ना। इंटरचेंज फॉर्मूला में हम क्या करते हैं कि बेस को नंबर में और नंबर में बेस को इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, इंटरचेंज फॉर्मूला। ठीक है, अब इंटरचेंज फॉर्मूला में क्या होता है कि हम लोग लॉग बी बेस ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन लॉग ए बेस बी। ठीक है, देखिए जो नंबर था उसे मैंने चेंज कर दिया है यहां पर बेस में, और जो बेस था उसे कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने नंबर में। ठीक है, तो हमारे पास में ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम लोग बेस और नंबर को इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को एक और फॉर्म से भी देखते हैं, लॉग बी बेस ए इंटू लॉग ए बेस बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर कोई नंबर और बेस हमें किसी लॉग में दे रखा है और उसी का ही इंटरचेंज हमें अगर उसके साथ में दे रखा है मल्टीप्लिकेशन में, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 1 के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए प्रूफ देखते हैं हम लोग एलएचएस पार्ट ले लेते हैं, लॉग बी बेस ए इंटू लॉग ए बेस बी। ठीक है, अब यहां पर हम लोग अप्लाई करते हैं बेस चेंज थ्योरम। ठीक है, तो ये होगा लॉग बी अपॉन लॉग ए इंटू, इसे लिखेंगे हम लोग लॉग ए अपॉन लॉग बी। ठीक है, हम लोग सभी में यहां पर सी हमारे हिसाब से हम लोग कोई भी बेस ले सकते हैं। तो लॉग बी से लॉग बी कैंसिल हो जाएगा और लॉग ए से लॉग ए कैंसिल हो जाएगा। जो हमें इसका आंसर मिलेगा कट होने के बाद उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, जो इसके आरएचएस के इक्वल है। ठीक है, तो इंटरचेंज फॉर्मूला हमें क्या देता है कि जिसमें हम लोग बेस को नंबर में और नंबर को बेस में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं,
जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है a पावर log b बेस c, तो ये इक्वल होगा b log a बेस c। ठीक है, देखिए अगर a कोई वेरिएबल है और उस वेरिएबल की पावर में log b लिखा हुआ है तो मैं नंबर b और a को इंटरचेंज कर सकता हूं। ठीक है, तो देखिए मैंने b यहाँ नीचे आ गया और यहाँ a हमारे पास में यहाँ पर ऊपर आ गया है। ठीक है, अब हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ ये होगा कि जैसे कि हमारे पास दे रखा है a पावर log b बेस c इज इक्वल टू b पावर log a बेस c। देखिए हम दोनों साइड log ले लेते हैं, टेक log बोथ साइड विथ बेस c। ठीक है, देखिए यहां पर हमारे पास क्या है, बेस c है, तो हम लोग दोनों साइड में जो log लेंगे उस log में भी हम लोग बेस c लेंगे। ठीक है, तो log लेने पर log c a पावर log b बेस c इज इक्वल टू log c b पावर log c a। ठीक है, अब हम लोग थर्ड वाली प्रॉपर्टी को इसमें अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये जो पावर है ये उठ के इधर आ जाएगी, सिमिलरली इधर से भी हमारे पास पावर नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए हमारे पास होगा log b बेस c इंटू log a बेस c इज इक्वल टू log a बेस c इंटू log b बेस c। ठीक है, अब देखिए log a इक्वल होगा log a के और log b इक्वल होगा log b के। तो हम लोगों ने यहां पर log लेने के बाद ये प्रूफ कर दिया कि दोनों ही पार्ट आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसमें अगर कोई वेरिएबल की पावर कोई log में लॉगरिथमिक लिखा हुआ है तो उस नंबर को हम लोग यहां पर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सेवंथ प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी हम लोग, log a पावर बीटा m पावर अल्फा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा log m बेस a। ठीक है, देखिए अगर हमारे पास कहीं भी ऐसी कंडीशन है जहां पर a जो बेस है उसकी पावर बीटा है और m कोई नंबर जिसकी पावर अल्फा है, तो हम लोग उसे लिख सकते हैं अल्फा अपॉन बीटा। देखिए अल्फा नीचे आ जाएगा और यहां से बीटा 1 अपॉन बीटा के फॉर्म में बाहर आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। हम लोग इसका LHS वाला पार्ट लेते हैं जिसमें लिखा है log a पावर बीटा m पावर अल्फा। ठीक है, हम लोग यहां पर बेस चेंज थ्योरम को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बेस चेंज थ्योरम को अप्लाई करने पर हमारे पास होगा log m पावर अल्फा डिवाइड बाय log a पावर बीटा। ठीक है, यहां पर हम जो भी बेस लेना चाहें वो बेस ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने बेस यहां पर c ले लिया है। ठीक है, अब इसमें हम लोग थर्ड वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ठीक है, थर्ड वाली प्रॉपर्टी को अप्लाई करने पर देखिए हमारे पास ये जो अल्फा है ये इधर नीचे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, सिमिलरली जो बीटा है वो भी हमारे पास में यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो देखिए हम लोग लिखेंगे अल्फा log m बेस c बीटा log a बेस c। ठीक है, देखिए हम इसे अलग कर लेंगे, तो अल्फा अपॉन बीटा log, देखिए यहां पर मैंने फिर से बेस चेंज थ्योरम को अप्लाई किया, तो देखिए मेरे पास दोनों जगह पर बेस एक जैसा है, तो ये जो a दे रखा है ये हमारे पास में फिर से बेस में आ जाएगा और नंबर हमारे पास में m हो जाएगा, और यही हमारे पास क्या है, RHS है। ठीक है, तो एक बात का ध्यान रखें, अगर किसी भी क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जिसमें बेस की भी कुछ पावर है और नंबर की भी कुछ पावर है, तो हम लोग लिख सकते हैं अल्फा अपॉन बीटा, मतलब नंबर की पावर डिवाइड बाय बेस की पावर इज इक्वल टू जो हमारे पास में पूरा लॉगरिथम पड़ा है हम लोग उसे एज इट इज यूज कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग कि इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, log 9 और 27। ठीक है, अब देखिए मुझे अगर इसका सॉल्यूशन निकालना है और मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है तो मैं लिख सकता हूं इसे log 3 स्क्वायर और 3 क्यूब। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो नंबर है, नंबर की पावर को हम लोग आगे लिखेंगे, ये 3 डिवाइड बाय जो बेस की पावर है उसे हम लोगों ने लिखा 2। अब हमारे पास क्या बचा है, log 3 बेस 3। ठीक है, अब log 3 बेस 3 की वैल्यू हमारे पास होती है 1, सो 3/2 इंटू 1 दैट इज 3/2, और यही हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं इसकी 8th प्रॉपर्टी को, है ना। तो 8th प्रॉपर्टी इसकी होती है, अगर मान लीजिए कोई वेरिएबल लिखा हुआ है a और उसकी पावर log n बेस a लिखी हुई है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कोई वेरिएबल है और वही वेरिएबल हमारे पास बेस में भी है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास होगी n, सिर्फ n होगी। ठीक है, हमें इसकी प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, बस केवल आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बेस और वेरिएबल में पावर अगर लॉगरिथम दे रखा है और उसकी बेस भी हमारे पास में वेरिएबल के बराबर है, तो हमारे पास उसकी वैल्यू कितनी होगी, n होगी। ठीक है, तो इसे हम एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है 5 पावर log बेस 5 37281। ठीक है, और हमें इसकी वैल्यू पूछी है, तो हम लोग बता देंगे कि इसका आंसर होगा, देखिए 5 वेरिएबल है और log में जो बेस दे रखा है वो भी 5 है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर कुछ भी नंबर लिखा हो वो नंबर एज इट इज लिख सकते हैं। ठीक है, 281, और यही हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर रहेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमें क्वेश्चन पूछ लिया है 7 log 75 माइनस 5 log 54, इसकी वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर वेरिएबल और बेस दोनों की वैल्यू एक जैसी है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 5 माइनस, देखिए यहाँ पर भी वेरिएबल और बेस दोनों की वैल्यू एक जैसी है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 4, तो हम लोगों ने इसका आंसर लिखा 1। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मान लीजिए वेरिएबल और बेस अगर एक जैसे हैं तो हम लोग इसकी वैल्यू यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं। जो नंबर होगा हमारे पास में वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 9। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 9 में क्या होगा कि अगर मान लीजिए हमें वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर वेरिएबल की जगह पर हमें दे रखा है कोई फिक्स वैल्यू e और उसकी पावर हमें दे रखा है log n बेस e, तो हमारे पास में जो इसका आंसर होगा वो भी कितना होगा, n होगा। ठीक है, अब देखिए इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, e पावर ln n, तो हमें अगर इसकी वैल्यू पूछेंगे तो हम लोग इसे बताएंगे कि इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, n होगी। ठीक है, क्योंकि ln को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग बोलते हैं, और नेचुरल लॉग की वैल्यू कितनी होती है, log e होती है। ठीक है, बाकी नंबर तो हमारे पास में एज इट इज होता है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, n रहेगी। ठीक है, हम लोग 10th वाली प्रॉपर्टी को देखते हैं। एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी नहीं है, अगर मान लीजिए किसी भी लॉग में स्क्वायर दे रखा है तो उस स्क्वायर को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है log 10x, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ log x बेस 10 का स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकता हूँ, है ना। चलिए आइए डिस्कस करते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 10, जो एक्चुअल में प्रॉपर्टी नहीं है, बस सिर्फ हमें ध्यान रखना होता है कि जब भी हमारे पास स्क्वायर या कोई भी पावर अगर लॉगरिथम में दे रखी है तो हम लोग उसे किस तरीके से लिखेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए मेरे पास में लिखा हुआ है log x बेस 10 स्क्वायर, ठीक है, log x का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ log x बेस 10 होल स्क्वायर। ठीक है, मैं इसे log x स्क्वायर बेस 10 नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में देखते थे कि अगर मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, तो इसे लिख सकता था मैं साइन एक्स होल पावर 2। इसे हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं, साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है,
तो ये प्रॉपर्टी नहीं है, बस आपको सिर्फ ध्यान रखना होता है कि अगर मान लीजिए हमें कोई भी पावर दे रखी है तो उस पावर को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए लिखा है हमारे पास में log x बेस e पावर 4, तो इसे मैं लिख सकता हूँ log x बेस e होल पावर 4। ठीक है, बस इतनी बात का ध्यान रखें, यही हमारे पास में 10th प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने टोटल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब हम लोग एक बार सभी प्रॉपर्टीज़ का एक बार पूरा कंप्लीटली रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे और इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे कि आप लोग के लगभग सारी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग अप्लाई उसमें कर चुके होंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने जितनी भी प्रॉपर्टी देखी हैं उन सभी प्रॉपर्टी को एक बार हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी थी जिसमें हम लोगों ने देखा था कि मल्टीप्लिकेशन को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एडिशन में। तो हम लोगों ने लिखा log m बेस a प्लस log n बेस a। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी देखी थी हम लोगों ने जिसमें हम लोगों ने यह देखा था कि डिवीजन को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन में। तो हम लोग इसे लिखेंगे log m माइनस log n बेस a। थर्ड वाली प्रॉपर्टी में हम लोगों ने देखा था अगर मान लीजिए log a m पावर n लिखा है तो इस n को आगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। सो n डॉट log m बेस a। फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस की थी बेस चेंज थ्योरम। ठीक है, बेस चेंज थ्योरम में हम लोगों ने ये देखा था कि जैसे मान लीजिए मेरे पास में लिखा हुआ है log m बेस a, तो यहाँ पर मैं नंबर और बेस दोनों को अलग अलग log देकर उन्हें सेपरेट कर सकता हूँ। तो हम लोगों ने देखा था log m अपॉन log a, जहाँ पर हम लोग बेस b ले सकते हैं। और हम लोगों ने बात डिस्कस की थी कि b शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो हमारे पास में थी उसे बोलते हैं हम लोग इंटरचेंज फॉर्मूला। ठीक है, इंटरचेंज फॉर्मूला में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग बेस और नंबर दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये बेस है तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन log। अब देखिए ये हमारे पास में नंबर है तो इसे मैं बेस में लिख सकता हूं और जो बेस में लिखा है उसे मैं यहां पर नंबर में लिख सकता हूं। ठीक है, हम लोगों ने इसका एक और फॉर्म देखा था कि जिसमें अगर हम इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। तो देखिए log b बेस a इंटू log a बेस b इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, ये हम लोगों ने इसकी एक और प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था। ठीक है, फिर हम लोगों ने एक और प्रॉपर्टी डिस्कस की थी जिसमें लिखा था a पावर log b बेस c इज इक्वल टू b पावर log a बेस c। ठीक है, अगर हमारे पास में यहाँ पर a वेरिएबल की पावर, अगर हमारे पास वेरिएबल की पावर कोई भी लॉगरिथम दे रखी है तो हम लोग उसमें नंबर को और वेरिएबल बेस दोनों को हम लोग यहाँ पर इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से इसे इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात, है ना। चलिए इसके बाद हम लोगों ने सेवंथ थ्योरम देखी थी log। इसके बाद हम लोगों ने देखिए इसके बाद हम लोगों ने सेवंथ प्रॉपर्टी को देखा था जिसमें लिखा था log a पावर बीटा m पावर अल्फा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं अल्फा अपॉन बीटा log m बेस a। ठीक है, अब एट्थ प्रॉपर्टी को हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास में लिखा हुआ है कोई भी वेरिएबल जिसकी पावर लिखी है log n बेस a, तो वेरिएबल और बेस अगर दोनों एक जैसे हैं तो हम लोग इसे लिख सकते हैं डायरेक्टली n। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने नाइन्थ वाली प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था जिसमें लिखा था e पावर log n बेस e। देखिए अगर नेपियर कांस्टेंट है और यहाँ पर भी बेस में भी नेपियर कांस्टेंट है तो हम लोग इसे डायरेक्टली यहाँ पर n लिख सकते हैं। इसी का हम लोगों ने एक और फॉर्म देखा था कि अगर मान लीजिए लिखा हुआ है e पावर ln n तो उसे हम लोग लिख सकते हैं केवल n। ठीक है, अब देखिए 10th वाली प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे हम लोग जो एक्चुअल में प्रॉपर्टी नहीं है। अगर मान लीजिए मेरे पास में लिखा हुआ है log x बेस 10 होल स्क्वायर,
तो इसे लिख सकता हूं मैं log x बेस 10 ब्रैकेट होल स्क्वायर। ठीक है, इसे हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि log x 10 और स्क्वायर, ये बात का ध्यान रखें। तो इस तरीके से हमने log की टोटल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में सभी क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे जो इन्हीं प्रॉपर्टीज पर बेस्ड होंगे। ठीक है, चलिए।